जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे दर्पण ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग। पापी व्यक्ति का बुरा समय कब से शुरू होता है, जानिए बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग। जैसे बीज को गाड़ते हैं तो तुरंत फल नहीं लगता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा पौधा जमता है, उसके बाद बड़ा होकर फल लगते हैं। इसी प्रकार से कोई भी इंसान पाप कर्म करता है तो बीज की तरह कुछ समय लगता है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, वो बहुत ही ईमानदार और भला आदमी था। अर्थात वो जो भी काम करता था पूरी ही ईमानदारी के साथ करता था, और वो सोने चांदी का व्यापारी था। और वो अपनी दुकान पर जब बैठता था, उसके पास कोई ग्राहक आता तो उस ग्राहक से वो अपने सौदे की ही कीमत लेता, और वो अपनी चीज़ों में किसी तरह की मिलावट नहीं करता था। इससे उसे फायदा कम होता था, ईमानदारी ज़्यादा रहती थी। उसके परिवार का पेट बहुत ही आराम से पल रहा था। एक समय की बात, उसका लड़का बीमार हो गया और उसकी बीमारी में उसका सारा कारोबार का पैसा लग गया। उसके पास जो भी धन दौलत थी वो सब उसने बेचकर लड़के की बीमारी में लगा दी। अब उसके घर का पेट भी पलना मुश्किल हो गया। इधर दूसरी तरफ उसका पड़ोसी जो ग्राहकों के साथ हमेशा रहता था और ठगी करता था, 5 रुपए की चीज को वो 1000 रुपए में बेचता था। वो सभी सोने चांदी के गहनों में मिलावट करता था, और उसकी इसी तरह से दिन दुगनी रात चौगुनी होती जा रही थी। और उसने शहर में कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और प्लॉट खरीद लिए, और चलने के लिए उसके पास 4 पहिया वाहन भी हो गया, और नौकर चाकर भी चल रहे थे। बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा था। इधर वो ईमानदार व्यक्ति उस बेईमान व्यापारी को देखता तो वो कहता, ऊपर वाला न्याय नहीं करता, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना माल बेचता था और इधर मुझे दुख हो रहा है। और ये दूसरा व्यापारी अपनी ठगाई से लोगों को लूटता रहता है, तो ये सुखी रह रहा है। इस ईमानदारी की वजह से मैं कंगाल हो चुका हूँ। नहीं तो मेरे पास कोई चलने के लिए गाड़ी है, और नहीं तो कपड़े लेते हैं। और जो इंसान दिन रात बेईमानी करके अपना धन कमा रहा है, उसकी दिन दोगुनी रात चौगुनी होती जा रही है। ये किस तरह का भगवान का न्याय है। इसी तरह के ख्यालों में डूबा रहता था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। इधर व्यापारी बेईमानी करता अपने व्यापार में, और वो दिनों दिनों करोड़पति बन गया। बड़े ही सुकून की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। एक दिन वो व्यापार के सिलसिले से दूसरे देश जा रहा था, और वो वहाँ से बहुत सारे जेवरात और गहने, सोने चांदी के गहने, और वो नदी के रास्ते से लेकर आ रहा था। उधर उसकी नाव पलट गई और उसके सारे गहने जेवरात उस नदी में डूब गए। और वो व्यापारी किसी तरह से जान बचाकर वहाँ से निकल आया और अपने घर आ गया। और वो इतने बड़े झटके को सहन नहीं कर पाया और बीमार पड़ गया। और उस व्यापारी के धीरे धीरे सेहत खराब होती जा रही थी, और चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। उसके बीवी बच्चे उसका कहना नहीं मानते थे और उससे दूरी बनाकर रहते थे। और वो सोचने लगा, मैंने कितना धन कमाया था और सभी बच्चों के लिए बहुत ही आराम की जिंदगी बिताने के लिए पैदा किया नोट, और वो आज मेरे किसी काम में नहीं आ रहे हैं। और मेरे बीवी बच्चे, परिवार के लोग मुझसे दूरी बनाकर रहने लगे। इधर वो ईमानदार व्यापारी, उसके बीवी बच्चे उसकी बहुत ही सेवा करते थे, उसका सभी कहना मानते थे। दोस्तों, कहते हैं कि पाप के पेड़ में फल फूल बहुत आते हैं, अर्थात कुछ समय बाद उसकी जड़ें खोखली हो जाती हैं और वो पेड़ पूरी तरह से सूखने लगता है। पापी इंसान का समय तभी शुरू होता है जब पाप हद से बढ़ जाता है। जिस तरह से नदी में पानी कंठ तक रहता है, तब तक वो इंसान डूबता नहीं है, और जब पानी सिर से ऊपर चढ़ जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही पाप जब तक बढ़ता रहता है जब तक वो कंठ तक है। जिस दिन कंठ से ऊपर हो जाता है, उसी दिन से इंसान का बुरा समय शुरू हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, जिंदगी में हर समय संभाल कर चलना। रावण ने जो सोने की लंका में रहता था, नाना प्रकार के भोजन प्राप्त करता था, आकाश पाताल और पृथ्वी के अधिकांश भागों में राज करता था। उसके पार अपूर्व शक्ति थी और ज्ञान भी था। तीनों लोकों में उसकी जय जयकार होती थी, और कुबेर के समान उसके पास धन वैभव अधिक था। नाती पोते सहित बहुत ही विशाल परिवार था। रावण को गुस्सा आते ही देवी देवताओं में खलबली मच जाती थी। इसके बाद राम वनवासी थे, स्त्री वियोग में दुखी थे, हजारों तरह के कष्ट सहते थे, और वो रावण इधर उधर की स्त्रियों का अपहरण करके लाता था।
अर्थात सुख किसे मिला। पापी इंसान बाहर से अवश्य सुखी होता है, लेकिन वो अपनी नजरों में गिरे रहते हैं। मखमल के बिछौने पर उन्हें नींद नहीं आती। सोते समय वो भयानक सपना देखते रहते हैं। रावण हो या कोई भी इंसान, इन सभी का अंत बुराई होता है। ऐसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। पापी लोगों को संसार और भगवान भी पता देता है। समझ लीजिए, आज कोई जवानी की जोश में खूब पाप कर्म करता हो, दूसरों को दुख परेशानी देकर अपना घर भरता हो, तो समझ लो उसका बुरा समय शुरू होने वाला है। वैसे ही उसकी हालत एक कुत्ते की समान हो जाती है। घर में अगर बीमार होकर पड़ा रहेगा तो उसके बीवी बच्चे उसे उसके पाप की यादें दिलाती रहेंगे, उससे भयानक सपने आते रहेंगे, क्योंकि पाप उसे हट हट कर याद आता है। बुरे कर्म करने वाला बुढ़ापे में रोग बीमारी इन सबों से दुखी होकर रोता है और कोई उसके पास इसी कारण नहीं जाता। दोस्तों, इस कहानी से अगर आपने कुछ सुना हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।